जैसे ही हमारी उम्र बढ़ने लगती है, हमारी टांगें कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, टांगों में समस्याएं दिखनी शुरू हो जाती हैं। कभी घुटने में दर्द होता है, कभी टांगों में नसें दिखने लगती हैं, जिसे हम वेरिकोज वेन बोलते हैं, वहाँ पे दर्द होने लगता है, या कभी पिंडलियों में दर्द होने लगता है, कभी कमर में तेज़ दर्द रहने लग जाता है। टांगों से ही बीमारियों की शुरुआत होती है। वहीं पर अगर हमारा टखना यानी काफ मसल्स बहुत ज़्यादा अगर सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो पाचन तंत्र जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, या शरीर में सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दो बहुत ही इफ़ेक्टिव पॉइंट। ये दोनों ही पॉइंट्स आप अपने हाथों की मदद से इसे करना शुरू करें। बहुत ही आसान तरीका है, दिन में इसे मात्र 2 बार आपको कर लेनी है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी क्रिया जो आप अपने घर में ही कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप अपनी टांगों को मजबूती दे सकते हैं। टांगों में अगर मांसपेशियां कमज़ोर होती जा रही हैं, मांसपेशियां के कमज़ोर होने की वजह से हड्डियों में, मांसपेशियों में तालमेल सही से नहीं बैठ रहा है, जिस वजह से आप लंगड़ा कर चलना शुरू कर दिए हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आप चाहते हैं कि आगे चलकर आपको किसी का सहारा लेना ना पड़े, या फिर डंडे पकड़कर चलना ना पड़े, या लंगड़ा कर चलना ना पड़े, या किसी भी तरह के शरीर में बीमारियां ना आए, तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। टांगों को मजबूती देने के लिए जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, उसमें मात्र आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, और यह करने मात्र से आप देखेंगे कि आप कम से कम 7 से 8 दिन करके देख लीजिए। आप देखेंगे कि आपके टांगों में दर्द जो था वो धीरे धीरे दूर होने शुरू हो गए हैं, और अगर घुटने में दर्द शुरू हो गई थी तो वो भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। कमर के दर्द में भी यह बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। साथ ही अगर टांगों में कमजोरी का एहसास होता है, अगर आप चलते हैं तो टांग लड़खड़ाने लगते हैं, या कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप गिर जाएंगे, तो यह व्यायाम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये हमारी टांगों को मजबूती देगी, चाहे किसी भी तरह की समस्या, वेरिकोज वेन की भी समस्या आपके टांगों में हो रही हो। तो आइए आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आप अपने हाथों की मदद से किस प्रकार से अपनी टांगों को मजबूत बनाएंगे। हमारी जो हाथ होती हैं, वो ये वाली जो हथेली का जो एरिया होता है, ये हमारे पाचन तंत्र के लिए होता है और शरीर के अंगों के लिए होता है। उसी प्रकार से ये जो हमारा अंगूठा होता है, दिमाग से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां होती हैं, ये मात्र अंगूठा को मजबूत करने से हो जाती हैं, इसमें पॉइंट्स को एक्टिव करने से होती हैं। उसी प्रकार से ये हमारी जो उंगली है, जिसे हम 4 फिंगर बोलते हैं, और ये छोटी वाली उंगली, ये दोनों ही उंगलियां हमारे हाथों में कोई अगर समस्या हो, कंधे में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, या हाथ के जोड़ में दर्द हो, उसको दूर करने के लिए, हाथ के मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसी तरह से ये जो 2 उंगली होती हैं, रिंग फिंगर इसे हम बोलते हैं, और इसे मिडल फिंगर बोलते हैं, ये दोनों ही उंगलियां हमारे पैरों के लिए होती हैं। पैर में किसी भी जोड़ में दर्द हो, घुटने में हो, या कमर का दर्द हो, या टखने का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, सभी दर्दों को दूर करने में मात्र यह 2 उंगलियों की मदद से आप दूर कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगी किस प्रकार से आप अपनी टांगों को मजबूत करेंगे, तो मात्र ये दोनों उंगलियों का प्रयोग करना जानते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी कमर में खिंचाहट होती है, नसों में सुनपन रहता है, या रीढ़ के हड्डी से जुड़ी हुई दर्द रहती है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे। उसके लिए आप अपने हाथ की ये जो उंगलियों के बीच में जो ये गैप होता है, ये दूरी होती है ना, जहाँ पे आप उंगली लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ एक गड्ढा गड्ढा जैसा लगता है, इनके बीच में आपको दबानी है। अगर आपको कमर का दर्द है, साइटिका का दर्द है, या किसी प्रकार के भी कमर में दर्द रहता है, नसें खींचती हैं, टांगों में नसें खींचती हैं, तो आपको क्या करना है कि उंगलियों में जो हड्डियां होती हैं, इनके बीच में यहाँ से शुरू करिए। जैसे यहाँ से आप शुरू करेंगे तो ये गड्ढे दिखेंगे, इसको नीचे से ऊपर दबाते हुए लेकर जाइए। हर एक उंगली में इस तरीके से आपको करना है। ध्यान से सुने, यह उंगली में हड्डियां होती हैं, ये हड्डी दिख रही है ना, इसके बीच के जो गड्ढे होते हैं हर उंगली में, उसमें करना है। इस तरीके से अंगूठा इधर लगाएं और एक उंगली इधर लगाएं, इसे दबाते हुए ऊपर लेकर जाएं। इसी प्रकार से यहाँ भी करना है। जिस पॉइंट पे आपको ज़्यादा दर्द महसूस होता है, वहाँ पर ज़्यादा आपको
इसे दबाना है। बहुत ज़्यादा जोर से नहीं दबाना है, धीरे धीरे दबाना है। इसे दबाने से वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और दर्द बहुत ही जल्दी ठीक होने लगते हैं, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उसी प्रकार से आप अपनी टांगों के लिए अब समझ लें। टांगों के लिए ये जो दो उंगलियां हैं, ये टांग के लिए हैं, और यहाँ पर जो ज्वाइंट दिख रहे हैं, ये जो हड्डी दिख रही है, इस वाली उंगली की और इस वाले उंगली की, ये दोनों ही हड्डी जो होते हैं ये हमारे कमर के लिए होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अंगूठा इधर रखें और एक उंगली इधर रखें। यहाँ पे आपको इसे गोला गोला घुमाना है इस तरीके से। कितनी देर तक आप घुमाएंगे, तो 10 से 15 सेकेंड काफ़ी होता है। इस तरीके से आप घुमाइए। फिर यहाँ पर दोनों ही उंगलियों में आपको यह प्रक्रिया को करनी है। इस तरीके से आपको घुमाना है, बहुत तेजी से नहीं दबानी है, हल्के हाथों से दबाइए। अब चलते हैं ये जोड़, यानी कि यहाँ पे जो जोड़ हैं ये दोनों घुटने के लिए होते हैं। अगर आपको घुटने में दर्द रहता है, घुटने की ग्रीस की कमी हो रही है, या घुटने में सूजन रहता है, किसी प्रकार की भी घुटने में समस्या है, घुटने से कट कट की आवाज़ आती है, तो आपको ये उंगली यहाँ पे रखनी है और इसे गोला गोला आपको घुमाना है। ये कैसे भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप इसे घुमा सकते हैं। इससे आपके घुटने की समस्या में बहुत जल्दी आराम देखने को मिलता है। इसे भी आप 10 सेकेंड से 15 सेकेंड ही करें, काफ़ी होता है। इसके 3 सेट्स आप कर सकते हैं। आप दोनों हाथ में करना चाहते हैं या एक हाथ में करते हैं, एक दिन इस हाथ में करिए, दूसरे दिन दूसरे हाथ में कर लीजिए। इस तरीके से आप अपने दोनों ही हाथ में इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। अब चलिए, ये वाली जो ज्वाइंट होती हैं, ये जो हमारे नाखून के जस्ट नीचे होती हैं, ये दोनों होती हैं हमारे टखने के लिए। टखनों में अगर कोई दर्द हो, या आपके हील में दर्द हो रहा हो, टांग में या पिंडलियों में दर्द हो रहा हो, तो यहाँ पर इसको हमें इस तरीके से पकड़कर इसे अच्छे से गोला गोला घुमानी है। यहाँ दोनों ही जगह इसे घुमाइए, ये दोनों टांगों के लिए होती हैं। अब जैसे कि ये वाली हाथ है, तो ये हमारे शरीर के जो ये आधा हिस्सा है इसके लिए होती है, और ये वाले हाथ जो है ये शरीर के आधे हिस्से इसके लिए होती है। तो जिस हिस्से में आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है, उस वाले हाथ में आपको ज़्यादा इस प्रक्रिया को करनी है। और ये दोनों ही उंगलियां अलग अलग टांगों के लिए होती हैं। ये दोनों टांगों के लिए दोनों उंगलियां रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसे ज़रूर से अपनाइए। अपने हाथों में तेल की मालिश करिए सोने से पहले, इससे भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी क्रिया बता रही थी जिससे हम अपनी टांगों को मजबूत बना सकते हैं, और टांगों को मजबूत बनाने से आगे चलकर भी उठने बैठने चलने फिरने में तकलीफ नहीं देखने को मिलेगी। कौन सी ऐसा क्रिया है, इसके लिए आपको क्या करनी है कि एक कुर्सी का मदद ले लें और या फिर दीवार का मदद ले लें। आप अगर दीवार का मदद लेते हैं तो इस तरीके से दीवार को आपको पकड़ लेना है और नीचे आपको बैठने की कोशिश करनी है। इस तरीके से धीरे धीरे अपने घुटने को मोड़े और नीचे बैठने की कोशिश करें और यहीं पर रुक जाएं। आधा बैठते हुए आपको रुक जाना है। घुटने जो है कैसे नीचे की तरफ झुकना है, घुटने को मोड़ के रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दीवार पकड़ ली है और मैं धीरे धीरे नीचे की तरफ मुड़ रही हूँ। इतना ही मुड़े और फिर वापस से दीवार या कुर्सी पकड़े रहें, सीधा हो जाएं। फिर से धीरे धीरे आपको नीचे मुड़नी है और उसके बाद दीवार या कुर्सी का मदद जरूर से लें। और यहाँ पर क्या होगी कि स्ट्रेचिंग महसूस होगी। घुटने मुड़ेंगे, स्ट्रेचिंग महसूस होगी, आपके टांग में टखने में भी स्ट्रेचिंग महसूस होगी, हल्का सा दर्द होगा। फिर धीरे धीरे आप खड़े हो जाएं। इस तरीके से वापस से धीरे जाएं। 10 सेकेंड के लिए इसे रखने की कोशिश करें। शुरुआत में हो सकता है 5 सेकेंड ही रख पाए, यानी 1 2 3 4 5, वापस से सीधी हो जाएं। इस प्रक्रिया को कम से कम 15 काउंट्स यानी 15 काउंट्स आपको कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके टांगे आगे चलकर आपकी साथ दे और टांगों में दर्द ना हो या कमर में दर्द ना हो। कमर में दर्द अगर रहता है, साइटिका का दर्द है या किसी प्रकार का भी दर्द है, तो उसके लिए भी बहुत आसान उपाय बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से आगे कुर्सी पकड़ लेना है और कुर्सी पकड़ने के बाद धीरे धीरे आगे की तरफ टांगों को सीधा रखें और आगे की तरफ झुक जाइए। इस तरीके से झुक जाइए और आपको झुके रहना है। झुके रहना है कम से कम 15 सेकेंड्स के लिए। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप 15 सेकेंड्स के लिए। अब थोड़ा और झुकें और अपनी माथे को नीचे रखें। अब इस तरह से झुककर आपको 15 सेकेंड तक झुके रहना है।
झुकने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि आपकी टांगों में यहाँ से लेकर कमर तक नस खींच रही है। ऐसा करने से हमारी टांगों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 सेकेंड यानी 30 सेकेंड तक आप इसे जरूर से करें। ऐसा आप कम से कम 5 रिपीटेशन यानी 5 बार इसे जरूर से करें। इससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है और टांगों में मजबूती आती है, कमर का दर्द दूर हो जाता है। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, जरूर से अपनाइए। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अच्छी लगी है लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, इस प्रक्रिया को कब करनी है। इसे सुबह कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं। दिन में कम से कम 2 बार करिए, नहीं कर सकते हैं तो 1 बार अवश्य करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।